नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आजकल आप देख रहे हैं हमारे देश में एक एमपी के आईएएस संतोष वर्मा के बयानों से पूरा माहौल गर्म हुआ है। जगह जगह ब्राह्मण समाज उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि जो भाषा उन्होंने कही थी संतोष वर्मा ने, ठीक है उनके विचार क्या थे उससे मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने जो भाषा कही एक तरह से उन्होंने ब्राह्मणों की बेटियों का अपमान किया। उनका कहना था कि आरक्षण तब तक चलना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी हमें दान न करे। तो क्या ब्राह्मण की बेटियां दान की चीज है? कोई ब्राह्मण उनको अपनी बेटी दान कर देगा? उससे लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या कोई साजिश के तहत उन्होंने ऐसा कहा? मैं उसको एक साजिश के तहत से देख रहा हूं। कहीं न कहीं संतोष वर्मा रसिक मिजाज आदमी थे, तो क्या कहीं हनी ट्रैप में फंस गए? जो मेन बात है सोचने का नजरिया है वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संतोष वर्मा किसी हनी ट्रैप में फंस गए हों और जो उनसे बयान दिलवाया जा रहा और दे रहा हूं, इसकी जांच, जो भी जांच चल रही है इसके कई एंगल होने चाहिए और इसकी जांच को एनआईए को सौंप देना चाहिए और उसको इनकी जो जांच है उसको आतंकवादियों के एंगल से, उसको माओवादियों के एंगल से, कई तरीके से देखना चाहिए। आखिर संतोष वर्मा देश में तरह से विदेशी राजनीति करके जातियों में विभेद पैदा करके, जातियों में विद्वेष पैदा करके देश का जो माहौल खराब करना चाहते थे, तो इसके पीछे आखिर कौन है? कौन वो ताकतें हैं जो उनको ऐसा करवा रही है या उनके निजी विचार है? ये जांच का विषय है। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा था कि जो आरएसएस भारत में तमाम जातियों को, सनातन में, हिंदुओं में जो तमाम जातियां आपस में उनके विभेद हैं उनको एक करना चाहती है और इस तरह के बयान दे करके लोग उन जातियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। और उस पर भी सबसे जो खास बात है कि जब संतोष वर्मा अपना लेक्चर दे रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो अपनी बेटियां दें, या अगर कुछ उनके सपोर्टर कह रहे हैं कि उनका कहने का मतलब वो भाषा नहीं चुन पाए, जो कहना चाहिए उन्होंने शब्दों का चयन नहीं किया। उनके कहने का मतलब था वो चाहते थे कि रोटी और बेटी का संबंध हमारे बीच हो। तो रोटी और बेटी का संबंध तो आजकल किसको किसी ने रोका नहीं है। आजकल हर बेटियां अपने हिसाब से अपना वर चुन रही हैं। तो आखिर ये जो उनके बचाव में लोग कह रहे हैं संतोष वर्मा ने ऐसा कहा क्यों? हमने कहा कि उन्होंने सामान्य वर्ग की बात नहीं की, ब्राह्मणों को ही क्यों निशाना बनाया? क्या वो यहां पर भी विभेद पैदा करना चाहते थे कि जो ब्राह्मण हैं उनको ही टारगेट करो? आप देखेंगे कि जितने भी वामपंथी विचारक हैं या जो लोग भी हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा ब्राह्मणों को अपने निशाने पर लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो सोचते हैं कि ब्राह्मण जो है वो थिंक टैंक है सनातन की, आप उसको निशाना बनाओ। अगर हम ब्राह्मणों को कमजोर कर लेंगे तो बाकी जो हिंदुओं की जातियां हैं वो अपने आप कमजोर हो जाएंगी। इस तरफ मेरा जो कहने का मतलब है वो इस तरफ है कि आखिर ब्राह्मणों को ही क्यों निशाना बनाया उन्होंने? कौन सी ऐसी साजिश थी? हमने कहा भी कि रसिया किस्म के आदमी हनी ट्रैप में तो नहीं फंस गए। जांच हर एंगल से होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी जाति को निशाने पर नहीं ले सकते। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप अपनी बात जो सही तौर तरीके हैं उसके आधार पर आप कर सकते हैं। आप किसी भी वर्ग की बहन या बेटी के लिए ऐसे शब्दों का चयन नहीं कर सकते हैं। तो आपने आखिर ऐसा क्यों किया? खैर, जगह जगह आप देखें पूरे देश में उनके खिलाफ और सरकार ने उनके खिलाफ जांच बैठाई है, लेकिन जांच, मेरा वही कहना था कि जांच हर एंगल से होनी चाहिए कि आखिर वजह क्या है। और हमने इसके लिए कह दिया कि रसिया टाइप के व्यक्ति का ऐसा ना, कुछ लोग ये कहने लगे कि आप जानबूझ करके उनको टारगेट कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊं कि जब वो एमपी पीसीएस में थे तो वहां पर
उन्होंने किसी नौकरानी के साथ शादी किया, लेकिन वो भी पर्दे के पीछे से। फिर उसने किसी LIC वाली महिला से शादी किया। और देखिए सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की कि आखिर हमारे देश के कानून को बहस लंबी खिंच जाएगी कि कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है। ये संतोष वर्मा, आजकल इनके ऊपर एक केस है और केस में जमानत पर है। देखिए हमारे देश का कानून कि संतोष वर्मा के ऊपर वही महिला केस की थी LIC वाली, तो उसी चक्कर में देखिए इन्होंने क्या किया कि अपनी झूठी साइन, जज की झूठी साइन मार करके इन्होंने अपने प्रमोशन में फायदा उठाया। और जज ने खुद कंप्लेंट किया कि ये फैसला हमने नहीं दिया। इन्होंने सुलहनामा लगा करके जज की नकली साइन मार करके और अपने प्रमोशन में उसको लगा करके प्रमोशन पाया। ये केस भी उनके ऊपर चल रहा है। तो हमारा देश है, ऐसे ऐसे लोग भी, फर्जी करने वाले भी आजकल IAS बने फिर रहे हैं लोग। तो कहीं ना कहीं हमने कहा कि उनकी संपूर्ण जांच होनी चाहिए कि आखिर वजह क्या थी। फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।